हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं एक भूतिया कहानी। वो स्त्री आखिर कौन थी? ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। अहमदाबाद शहर की रहने वाली रिया अपने दोस्तों के साथ माही, फैज़ और सचिन के साथ चंडीगढ़ जाने का प्लान बनाती है। वो सब चंडीगढ़ जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में रिया सो गई। अचानक रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्तों भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर रिया डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए सचिन ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़े ही देर में सब चंडीगढ़ पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ी पे घूमने जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीले छाम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक माही चौंक गया और बोला, अरे नीचे तो देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई स्त्री है। सचिन और फैज़ भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात लगभग होने ही वाली थी, इसलिए वो सब ने पहाड़ी पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए वो सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वो लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घूम जाती है और उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। रिया चिल्ला कर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की टोच से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़े ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत कहाँ से आई और कहाँ कैसे वहाँ पहुँची। रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लग जाते हैं। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगी। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। रिया और माही सबसे आगे थे और सचिन और फैज़ उनके पीछे दौड़ रहे थे। रिया और माही होटल तक पहुंच गए लेकिन सचिन और फैज़ का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ी पे कोई नहीं जाता है। वो पहाड़ शापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप सभी वहाँ से बच गए। लेकिन हमारे दोस्त सचिन और फैज़ कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो अभी तक भी गुमशुदा है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ अगले वीडियो में।